अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने अपने घरों में सब। तो आज मेरा प्लान ये था कि मैं बाहर निकलूं और थोड़ी सी वॉक, क्योंकि काफ़ी ये होता है कि अब आजकल वायरस की वजह से जो है वो घर में ज़्यादातर टाइम गुज़रता है और बाहर निकलने का इतना ज़्यादा नहीं बनता प्लान। तो बैठे बैठे घर में बहुत तंग हो जाता है, दिल भी तंग हो जाता है और एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही नहीं हो रही। तो सोचा कि चलें थोड़ा सा बाहर निकला जाए, आपको भी विज़िट करवाया जाए एक बार। तो चलिए चलते हैं, कुछ ग्रॉसरी हो जाएगी और साथ में ही थोड़ी सी वॉक मेरे साथ। तो मैं हूँ यहाँ पर फ्लेमिंगटन पार्क एरिया में और मौसम आज गर्मी है, काफ़ी हद तक टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ कनाडा में। तो आज मैं ज़रा डिफरेंट रास्ते से जा रही हूँ ग्रॉसरी स्टोर की तरफ, क्योंकि मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँगी। तो सामने ये है हमारा पार्क बच्चों के लिए। पार्क्स जो हैं वो ज़्यादातर बंद थे, लेकिन अब ये खुला हुआ है बिकॉज़ इन्होंने यहाँ पे से हटा लिया है जो भी उन्होंने हैंग किए हुए थे इंस्ट्रक्शंस के लिए कि जी यहाँ पे पार्क में जो है अब नहीं खेल सकते बच्चे फ़िलहाल लोगों ने। लेकिन अब चूँकि खुलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता बिज़नेस, तो ये है कि सब निकल रहे हैं बाहर, बच्चे वगैरह भी निकलते हैं और ग्रॉसरी के लिए भी लोग निकल रहे हैं, जॉब्स के लिए भी निकल रहे हैं। चेंज हो रहा है सब कुछ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हालात। आई होप कि और ज़्यादा बेहतर हो जाएं। तो मौसम जो है यहाँ का काफ़ी शदीद होता है, क्योंकि जब सर्दियाँ आती हैं तो उसमें ये है कि बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है और गर्मियों के मौसम में अच्छा खासा टेम्परेचर 38-40 डिग्रीज़। तो मैं ये अब एक बहुत खूबसूरत सी पहाड़ी इसके ऊपर की तरफ जा रही हूँ। मुझे ये जगह बहुत पसंद है, बेसिकली दरख्त हैं और चलिए चलते हैं, देखते हैं। ऊपर ये बेंच पड़ा हुआ है, यहाँ पे लोग शाम को आकर बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं। और पीछे एक बहुत बड़ा सा पार्क है। थोड़ी देर में बैठती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने मास्क लगाया हुआ है तो उससे सांस रुक रही है मेरी और ऑक्सीजन मुझे कम लगती है, वॉक करने से सांस भी चढ़ जाती है। सो थोड़ा सा रेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्डिंग है, ये रेजिडेंशियल एरिया और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं यहाँ पे। ग्रीनरी इस मौसम में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी खासी ग्रीनरी होती है, बड़े खूबसूरत लगते हैं नज़ारे। और स्पेशली जब फॉल का सीज़न होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि सारे जो पत्ते वगैरह होते हैं उससे पहले रंग उनका चेंज हो रहा होता है, डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे होते हैं। मतलब ग्रीन के बजाय वो ऑरेंज और रेड कलर हो जाता है मोस्टली। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर बैठना और रिलैक्स करना। चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही है, सुकून सा है माहौल में। एक बहुत ज़्यादा रौनक लगी रहती है। बेसिकली यहाँ पे इस एरिया में सब लोग जो हैं वो बाहर आते हैं शाम में, स्पेशली जब धूप कम हो जाती है तो सब बाहर निकलते हैं, एंजॉय करते हैं, वॉक करते हैं बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर। तो ये पीछे जो नज़र आ रहा है ये ग्राउंड एरिया है,
मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ। ये सारा बैक एरिया में चर्च है और उस तरफ सारा कमर्शियल एरिया। यहाँ पे ज़्यादातर फुटबॉल खेला जाता है इस ग्राउंड में। एक छोटा सा सेटअप है इनका। और बैक साइड पर जो है वो एरिया जो दूर से नज़र आ रहा है वो बिल्डिंग, उस तरफ फ्रंट पे वहाँ पे स्केटिंग होती है, आइस स्केटिंग एरेना है, वो काफ़ी बड़ा है। वो थोड़े से साई की तरफ चली जाती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है सनलाइट से, तो मुझसे बिल्कुल भी धूप बर्दाश्त नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे जो है हाउसेस है काफ़ी सारे। देखते हैं कि पार्क में क्या सिचुएशन है, बैक साइड के जो पार्क में। तो ये रेजिडेंशियल एरियाज़ के साथ जो है यहाँ पर पार्क्स होते हैं हमेशा। हर रेजिडेंशियल एरिया के साथ एक अलग से पार्क बना होता है बच्चों के लिए खेलने के लिए। बर्ड्स नज़र आ रहे हैं कुछ दाना चुगते हुए। बड़ा ही नेचुरल सा माहौल, मेरी पसंद का। पार्क खाली है। असल में अभी थोड़ा सा अर्ली भी है और कुछ टाइम के बाद ही बच्चे जो हैं वो निकलेंगे बाहर और सब आएंगे और यहाँ पे रौनक लग जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। और ये एक बस यहाँ से जा रही है, खाली होती हैं अब तो बसेस ज़्यादातर। लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर कि वो जाएं। और एक बाबा हैं जो यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे हैं बेंच पर, कदम कदम पे बेंचेस रेस्ट करने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक छोटा सा गार्डन है जिसमें लोग अपनी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं। और इसमें पब्लिक एंट्री अलाउड नहीं है, बट कोविड-19 के बोर्ड्स हर जगह नज़र आते हैं। और आप देख सकते हैं डिफरेंट सेक्शंस लोगों ने लिए होते हैं। यहाँ पे सब लोग जो हैं वो अपनी वेजिटेबल्स, प्लांट्स ग्रो करते हैं और बॉक्सेस रखे होते हैं। सिस्टम है यहाँ पर इस तरह का। और ये बैक साइड पर एक डे केयर सेंटर है। डे केयर सेंटर्स बंद हो चुके हैं, अब तो खुलना शुरू हो रही हैं चीज़ें। तो बहुत ज़्यादा डे केयर सेंटर्स हैं कनाडा में, इसलिए क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर जो है वो वर्किंग होते हैं, तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है, इनके बगैर गुजारा नहीं चलता। सो यहाँ पर ये एक डे केयर सेंटर है जो कि शायद खुल चुका है, मैं श्योर नहीं हूँ। बट पीछे जो है वो फाउंटेन है और यहाँ पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। तो ये नज़र आ रहा है। तो देखते हैं, चलिए चलकर देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। एंजॉयमेंट हो रही है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कम लोग आए हुए हैं, बट ये है कि अच्छा है। और ये तो बाकी ये बंद पड़े हैं।
लेकिन ये शाम में जो है वो सारे ही ओपन हो जाते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं सब यहाँ पर। बैक साइड पे एक और पार्क, सो आपने देखा कि कदम कदम पे यहाँ पे पार्क्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये फाउंटेन भी खुल गया है, सो मैं थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ और फिर हम आगे जाएंगे। सो मैं देखना चाह रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट, दरख्तों की छाँव है यहाँ पर, खूबसूरत। धूप थोड़ी सी कम हो गई है, सूरज जो है वो बादलों में से कभी बाहर कभी अंदर, और बस ऐसे ही चल रहा है। तो गर्मी के मौसम में तो बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे नज़ारे, पानी और ठंडा ठंडा सा। आप देख सकते हैं कि इसका फ्लो जो है वो ज़्यादा हो गया है और ये ऊपर की तरफ जो है ज़्यादा प्रेशर से ओपन हो रहे हैं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं भी जाऊं अंदर और एंजॉय करूं, लेकिन ऐसा मैं कर नहीं पाऊंगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है, फाउंटेन्स में से पानी निकलता हुआ जैसे मोती हैं सफ़ेद। इस एरिया से, और यहाँ पे जगह जगह ये SOS के स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं जिनमें लोग जो है वो चीज़ें डाल देते हैं, कुछ भी हो, डोनेशंस। जी तो आप ये देख सकते हैं कि टोरंटो, एंजेला जेम्स एरेना बड़ा है ये, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे बैक साइड पर फूड बैंक है जहाँ से लोगों को सपोर्ट किया जाता है फूड के लिए। कम्युनिटी में इनकी टीम्स हैं और वो प्रोवाइड करती हैं जिन्हें भी चाहिए होता है फूड। तो मैं चलती हूँ इस तरफ से, बैक साइड में लूँगी और फिर मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए अपनी फेवरेट कॉस्मेटिक स्टोर। और उसके बाद लास्ट में चूँकि मुझे उठानी पड़ेगी ग्रॉसरी, तो मैं लास्ट में ग्रॉसरी स्टोर दिखाऊंगी आपको। अब थोड़ी सी ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी लग रही है मुझे। आई होप कि मौसम ऐसा ही रहे अब। सो चलिए अब चलते हैं, रोड क्रॉस करते हैं। सिग्नल ऑन हो गया है और अच्छा लग रहा है वॉक करना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये एक है गेटवे पब्लिक स्कूल, यहाँ पर इसका बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, स्कूल जोन प्लीज़ ड्राइव केयरफुली। और बहुत ज़्यादा केयर की जाती है यहाँ पे स्कूल जोन्स एरिया में। और यहाँ पे ये होता है कि गार्ड्स मौजूद रहते हैं हमेशा बाहर बच्चों के लिए, रोड क्रॉसिंग के लिए। एक फूलों का दरख्त या कहें कि शाखें, टहनियाँ मेरी पसंदीदा चीज़। शुक्र है कि फूल भी नज़र आए। देख लेंगे, फूल इस कदर खूबसूरत चीज़ हैं कि वो आपको अगर कहीं थोड़े से भी नज़र आ जाएं तो दिल खुश हो जाता है। और मेरी आँखें इनको देख के
सुकून महसूस कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कांटे और फूल, सोच रही हूँ कि इस तरह की चीज़ पे भी मैं पोएट्री करूँ। आपको शायद पता ही होगा कि मैं सॉन्ग्स लिखती हूँ, मैंने इंट्रोड्यूस भी करवाए हैं अपने सॉन्ग्स, और मेरा सॉन्ग मुजरिम, राख का घर, 2 सॉन्ग्स मेरे रिलीज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। एक जो है वो रिलीज़ हुआ है ARY म्यूज़िक पर, राख का घर, लास्ट ईयर, और मुजरिम सॉन्ग जो मैंने लिखा था वो रिलीज़ करवाया था इंडिया से TPZ रिकॉर्ड्स पे, और वो 1 मिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब उसके बाद जो है वो शुएब राजा चैनल पे भी रिलीज़ हुआ है, जो कि हमारा चैनल है, शुएब राजा और मेरा चैनल है, म्यूज़िक चैनल, और उस पे भी वो क्रॉस कर चुका है व्यूज़। नए सॉन्ग्स बन रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बिकॉज़ मेरा मेन पैशन कुकिंग के अलावा जो है वो है सॉन्ग राइटिंग। म्यूज़िक में मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई लव म्यूज़िक, आई लव राइटिंग, और मैं लिखती हूँ काफ़ी ज़्यादा। कोशिश होती है मेरी कि मैं लिखूँ, अपना बेस्ट दूँ। सो अब कुछ नए सॉन्ग्स भी मेरे आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। उम्मीद है कि वो इस साल रिलीज़ हो जाएंगे, जिनमें काफ़ी सारे पंजाबी का भी है एक, और इसके अलावा उर्दू के सॉन्ग्स हैं बहुत खूबसूरत। सो रिलीज़ होंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो अब मैं जो हूँ जा रही हूँ स्टोर्स की तरफ। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे ग्रास में फूल नज़र आ रहे हैं मुझे। थोड़ा सा साया, दरख्त की छाँव, और उसके बाद दोबारा चलते हैं, कुछ वॉक करेंगे। दरख्तों से ये छोटे छोटे एप्पल्स गिर जाते हैं तो स्क्विरल्स इनको खाते हैं, की खुराक है ये। फ्रूट्स लगते हैं, आप देख सकते हैं इस दरख्त की टहनियों पे ये लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। सो ये भरी हुई हैं टहनियाँ इसकी। छोटे साइज़ के एप्पल्स हैं ये, आई गेस सो एप्पल्स ही हैं। और ये जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो ये रेड हो जाते हैं। कुछ यहाँ पे सूख गए हैं, इनका रंग चेंज हो गया है, बट ये गिर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, अपना सफ़र दोबारा से शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैंने रेस्ट ले लिया क्योंकि चलने से मुझे सांस चढ़ी थी हल्की सी, शायद मैंने मास्क लगाया हुआ है इसलिए, और दूसरा ये कि काफ़ी दिन से मैं चूँकि चल नहीं रही, वॉक नहीं कर रही, एक्सरसाइज की आदत ख़त्म हो जाती है, स्टेमिना जो है आपका वो कम हो जाता है, और फिर आपको सांस चढ़ती है। और दूसरा रीज़न, उसका जो मेन रीज़न है वो ये है कि आपका वेट गेन हो जाता है। आपके पास जब और कोई काम नहीं होता तो फिर आपके पास सिर्फ एक ही काम रह जाता है कि आप घर में बैठकर और आप खाते पीते रहते हैं। फूलों के ऊपर ये आई डोंट नो कौन सी बी है, और ये यहाँ पर एक लॉक पड़ा है खूबसूरत। एक और खूबसूरती जो मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ, और हर एक की आँखों के अंदर अपनी ही एक
चॉइस होती है चीज़ों के लिए। मुझे इन चीज़ों में भी खूबसूरती नज़र आती है। आई लव दीज थिंग्स। काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़ी भी मुझे पसंद है, करती थी मैं, लेकिन अभी कुछ अरसे से मैंने छोड़ दी बिकॉज़ मुझे टाइम नहीं मिल रहा कि मैं करूं। बट जब कभी मुझे नज़र आता है कुछ ऐसा सीन जो कि मुझे खूबसूरत लगे तो मैं ज़रूर उसे कैप्चर करती हूँ। एक तितली नज़र आई है मुझे और मैं उसका पीछा कर रही हूँ अभी, जो कि यहाँ पे बैठ गई है। बल्कि ये तितली नहीं है, ये आपको मैं दिखाऊं ये क्या है। ये देखिए, और हशरातुल अर्ज़ टिड्डी, नाम मुझे इसका याद आ गया। टिड्डी कहते हैं इसे उर्दू में। छोटी छोटी तितलियाँ उड़ रही हैं और हवा की सनसनाहट। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ये उड़ गई और ये शायद भंवरे हैं जो कि फूलों पे बैठ रहे हैं। आई डोंट नो, भंवरे ही हैं या कुछ और हैं। बहरहाल ये आप देख सकते हैं एक नज़ारा और। छोटे छोटे नज़ारे ज़िंदगी के जो हमें बताते हैं कि लाइफ है। एक तितली जिसे मैं कैप्चर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट वो उड़ जाती है बार बार। तितलियाँ मुझे बहुत पसंद हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनके रंग। और अगर इनमें रंग ना भी हों तो इनके ऊपर जो अल्लाह पाक की तरफ से डिज़ाइनिंग होती है, आप कह सकते हैं, वो इतनी खूबसूरत होती है। देख सकते हैं कि इसके ऊपर डॉट्स हैं, बट ये खूबसूरत है। छोटी छोटी कोन्स, कटे हुए दरख्त और हमारा सफ़र अब है सामने। आप देख सकते हैं साइन बोर्ड नज़र आ रहा है सनी फूड मार्ट का, और मैं जा रही हूँ उसकी तरफ। हवा थोड़ी सी ठंडी हो गई है और अच्छी लग रही है अब। और उसके साथ ही बैक साइड पर जो है वो दूसरी शॉप्स हैं, डेंटल क्लिनिक्स, काफ़ी सारी रेस्टोरेंट्स, बार्बर शॉप जो है वो भी खुल गई है इस एरिया की। बंद थी, अब खुलना शुरू हुई हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ही खुलना शुरू हो गया है। सो मैं यहाँ से बैक साइड का रास्ता ले लेती हूँ बिकॉज़ यहाँ पे जो है वो फेंस लगी हुई है इस एरिया में। सो ये देखिए एक और दरख्त, हमारा हम सफ़र। और अब चलते हैं हम सनी फूड मार्केट की तरफ, और वहाँ पे अंदर जाकर मैं आपको कुछ दिखाऊंगी, थोड़ा बहुत जो भी ग्रोसरी। अब मैं साइड में आ गई हूँ, तो मैं अपनी अम्ब्रेला जो है वो बंद कर लूँगी। ये ग्रोसरी स्टोर है जिसे मैं बाद में विज़िट करूँगी, और उससे पहले जो है मैं शॉपर्स ड्रग मार्ट की तरफ जाऊँगी। शॉपर्स ड्रग मार्ट जहाँ पे आपको मेडिसिन ओवर द काउंटर मिल जाती है, और उसके साथ ही आपको जो है वो बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं।
सो मैं देखती हूँ अगर मुझे वहाँ कोई चीज़ पसंद आ गई। और ये साथ में जो है हमारे पास इस तरफ करके है आई ग्लासेस के लिए शॉप है, मेडिकल सेंटर्स, डिफरेंट शॉप्स हैं, सेल फ़ोन के लिए शॉप है, ATM है ये। और यहाँ पे एक शॉप है कालीन फरोशी की, जिसमें अफ़गानी लोग जो है वो अपने कारपेट्स और इस तरह की चीज़ें सेल आउट करते हैं। हेयर सैलून अभी बंद है। और साथ में ही ये है कैरेबियन पाम्स रेस्टोरेंट। और वहाँ पे फ्रंट में शाहीन टिक्का के नाम से है एक शॉप, जो कि आई थिंक इंडियंस की है और मुसलमानों के लिए है ये, ठीक है। यहाँ पे हलाल और हराम का भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है वैसे, लेकिन ये कि हलाल गोश्त वगैरह हर जगह अवेलेबल है। सो ये कुछ नज़र आ रहे हैं ब्रूम्स, मॉप्स और डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ। और ये एक हेयर सैलून था जो कि अब ख़ाली हो चुका है, क्योंकि आई थिंक ये शॉप अब यहाँ से ख़त्म हो गई है। और साथ में ही ये हमारे पास नीचे एक कम्युनिटी सेंटर है, लोगों को इंग्लिश सिखाई जाती है। और एक बंदा आगे जा रहा है होटल की तरफ और वो गाने गा रहा है, इमोशनल हो गया और काफ़ी लाउडली जो है वो सिंग कर रहा है अपनी लैंग्वेज में। तो मैं आपको बता रही थी कि कम्युनिटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, जहाँ पे जो लोग आते हैं बैक होम से उनको सिखाया जाता है इंग्लिश बोलना, जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है। ओल्ड एज पीपल को भी सिखाया जाता है और जिनको भी नहीं आती है उन्हें सिखाया जाता है कि आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे। और यहाँ पे ये वैली पार्क हेल्थ केयर सेंटर, इसमें आपको एक्यूपंक्चर, मसाज थेरेपी, कायरोप्रैक्टिक, हर्बल ट्रीटमेंट, ऑस्टियोपैथ, इस तरह की ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। लाइक ये कायरोप्रैक्टिक जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर फेमस है। और नीडल थेरेपीज़ और इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा की जाती हैं यहाँ पर। तो लॉन्ड्री में आपको दिखा दूँ, लॉन्ड्री मशीन्स लगी हैं यहाँ पर, लोग अपने कपड़े ला के धोते हैं यहाँ पर। और अब हम जा रहे हैं शॉपर्स ड्रग मार्ट की तरफ। और यहाँ पे सैनिटाइज़र रखा हुआ है जो कि मैं यूज़ करूँगी, और उसके बाद जो है मैं शॉप में एंटर होंगी। सो लेट्स गो। अभी ब्यूटी सेक्शन की तरफ हम आ गए हैं। कॉस्मेटिक्स, बेतहाशा ब्रांड्स और बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं यहाँ पर, हर तरह के देख सकते हैं। साफ़ सुथरी खूबसूरत शॉप्स, इसमें आपके पास मैं आपको दिखाती हूँ, मेबेलिन है, कवर गर्ल, NYX, रिमेल, रेवोल्यूशन, बहुत सारे ब्रांड्स, ढेरों खूबसूरत चीज़ें। बहुत प्यारी पैकिंग्स। और ये देखिए कितनी खूबसूरत सी लिपस्टिक्स हैं ये। और यहाँ पे मेरी फेवरेट चीज़ मुझे नज़र आ रही है, नेल कलर्स। सो अब मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं अपने लिए एक ख़रीद लूँ। सो अभी मुझे चूज़ करना पड़ेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कौन सा पसंद आया इनमें से।
मेरा जो एक बहुत ही फेवरेट शेड है, एक तो ये है कि मुझे हमेशा से ही ब्लैक बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे ब्लैक कलर। ज़्यादातर जो है मैं चूज़ करती हूँ ब्लैक में शेड्स जब भी मैं अपने लिए कोई चीज़ लेती हूँ। और दूसरा उसके अलावा मुझे ग्रीन और पिंक भी पसंद है, लेकिन खैर मुझे रंग बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। रेड और मैरून भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ एक देख सकते हैं कि आप बहुत ही खूबसूरत सा ये रेड शेड है, इंतहाई फ्रेश जेल है नेल्स के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और लाइट कलर्स भी अच्छे लगते हैं, पर शायद मुझे डार्क ज़्यादा शेड्स पसंद हैं। ग्रीन में ये एक ग्रीनिश सा शेड है, शायद जो हाथों पे लग के बहुत खूबसूरत लगे। सो मैं देखती हूँ कि कौन सा शेड और है, मुझे ग्रीन में देखने हैं शेड्स। सो यहाँ पे मुझे कुछ ग्रीन शेड्स नज़र आ रहे हैं नीचे भी, लेकिन ये वो वाले नहीं हैं जो कलर मुझे चाहिए स्पेसिफिक। सो मुझे तलाश करना पड़ेगा वो। सैलून मैनीक्योर पूरे डिफरेंट शेड्स हैं, ये भी कुछ कूल कलर्स हैं और ये बड़ी अच्छी इनकी लुक आती है। प्राइस इनकी देखिए बहुत रीज़नेबल इस वक्त लगी हुई है। सो $6 हाफ प्राइस। सो ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है लेने के लिए। लाइक इस तरह के कलर्स, एक बहुत ही फ्रेश पिंक, सो इसमें से मैंने जो चूज़ किया है, एक तो मुझे ये ब्लैक अच्छा लग रहा है, ये वाला मैं लूँगी। और उसके अलावा ग्रीन अभी तक मुझे नज़र नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे ये ग्रीन, यहाँ पे आपको मैं एक ये ज्वेलरी सेक्शन भी दिखा दूँ। यहाँ पे ज्वेलरी सेक्शन, ये मेरी एक और पसंदीदा चीज़ है जो कि मुझे बहुत शौक़ है जमा करने का, इस तरह की चीज़ें, और मैं बाय करती रहती हूँ। ब्रेसलेट्स हैं जिसमें मुझे ये वाला खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी प्यारा इसका डिज़ाइन है, आपको मैं दिखा दूँ। सो ये ज़रा कुछ इसका कलर भी सिल्वर में है और ये खूबसूरत है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है, ये पहना हुआ अच्छा लगेगा हाथ में। बाकी ये डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये भी मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा इस वक्त, आई डोंट नो। और देखते हैं, ये कुछ डेलिकेट सा है गोल्डन कलर में, और ये पत्ते बने हुए हैं, नेकलेसेस। और यहाँ पे भी सेम, ये खूबसूरत है, इसके अंदर काफ़ी सारे हैं और डिफरेंट वैरायटी। रिंग्स हैं जिनमें ये खूबसूरत रिंग्स हैं, ये भी अच्छी है, पहनी हुई अच्छी लगेगी।
कुछ डेलिकेट सी सिल्वर की हैं चीज़ें, स्टर्लिंग सिल्वर। ओके, सो अब ये सेक्शन परफ्यूम्स का है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का है। यहाँ पे डिफरेंट परफ्यूम्स हैं, ओरिजिनल परफ्यूम्स हैं। गुची, ब्लूम। सो ये डिफरेंट किस्म की परफ्यूम्स का सेक्शन है, पूरे रैक्स हैं, वो बहुत बड़ा सेक्शन है परफ्यूम्स का। सो उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और अब जो है वो चलते हैं ग्रॉसरी स्टोर की तरफ। मैं यहाँ से जो चीज़ें हैं वो बाय करने लगी हूँ अभी, और फिर उसके बाद जो है वो ग्रॉसरी स्टोर की तरफ जाऊँगी। जी, तो मैं अब यहाँ से निकल रही हूँ इस शॉप से, और अब दूसरी शॉप की तरफ अपना सफ़र शुरू कर रही हूँ। सामने ही आपको मैं दिखाती हूँ कि टिम हॉर्टन्स नज़र आ रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो यहाँ से। सो फ्रंट पे टिम हॉर्टन्स की ब्रांच है। रूह अफ़ज़ा शरबत पाकिस्तान के असासे कहूँगी मैं इनको, मुझे तो असासे ही लगते हैं। हर चीज़ जो वहाँ की हो, उसका नाम हो जिस पे, सो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बिकॉज़ उसके अंदर मुझे टेक्नोलॉजी महसूस होती है। और छोटी से छोटी चीज़ भी अगर वहाँ की नज़र आ जाए तो दिल को अच्छा लगता है। और ये हमारे पास हैं लजीज़ा की सेवियाँ, ये मुझे चाहिए भी थी। सो अब मैं आप लोगों को चूँकि बनाकर कुछ अच्छा सा मीठा देना चाहती हूँ, कि मैं ढूंढ रही हूँ कि मैं कौन सी नेक्स्ट स्वीट डिश दूँ, तो उसके लिए मैं आई थिंक मैं ये सेवइयाँ चूज़ करूँगी और मैं ये लेती हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक पैकेट इसका लूँगी। कॉल्सन की हैं ये, कलर्ड वाली हैं। और इसके अलावा जो है बैक सेक्शन में ये हमारे पास डिफरेंट सॉसेस, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट में मैं आपको एक बात जो बता दूँ, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही होगी, बट मैं फिर भी आपको बताना चाहती हूँ कि इसके अंदर आयोडाइज्ड जो सॉल्ट होता है वो यूज़ किया करें, बिकॉज़ हमारे बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी अच्छी नहीं होती है। सो ये ज़रूरी है कि आप सॉल्ट आयोडाइज्ड यूज़ करें हमेशा, ठीक है ना। ये जो है वो फाइन शुगर है रेड पाथ की। और इसके अलावा सिरका एक मेरी फेवरेट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा। वाइट विनेगर है, ये ज़रूर इस्तेमाल में रखा करें। ऑलिव ऑयल भी बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ऑलिव ऑयल भी यूज़ करना चाहिए आपकी हेल्थ के लिए। ऑलिव ऑयल बेस्ट है ऑयल्स में। सनफ्लावर ऑयल है, यहाँ पे डिफरेंट वैराइटीज़ हैं। तो टमाटर यूजुअली मैं फ्रेश यूज़ करती हूँ, बट कभी कभी मुझे अगर इमरजेंसी में क्रश्ड टमाटोज़ चाहिए हों तो मैं ये भी यूज़ करती हूँ, इसलिए मैं एक क्रश टमाटो जो है वो ले रही हूँ। कभी ऐसा होता है कि टाइम की शॉर्टेज हो जाती है और दूसरा ये कि वो अवेलेबल नहीं होते, तो इन केस अगर मेरे फ्रेश टमाटोज़ ख़त्म हो जाते हैं तो मैं, अगर मूड नहीं होता है मेरा बाहर निकलने का, तो मैं क्रश्ड यूज़ करती हूँ कभी कभार। नान, पैक नान्स, गार्लिक नान हेल्दी चीज़ है। तो यहाँ पे आइसक्रीम का सेक्शन, तो मुझे आइसक्रीम केक लेना है, तो मैं पिक करने लगी हूँ आइसक्रीम केक। यहाँ पे चॉकलेट आइसक्रीम केक है,
ये मैंने एक ले लिया। और इसके अलावा अभी मैं सोच रही हूँ कि मुझे और क्या पिक करना है, कोई ऐसी चीज़ जो मैं बना सकूँ आप लोगों के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो बनती ही रहेंगी अब। तो मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे टेम्परेचर, ये वाली बॉटल्स में कोशिश करते हैं कि वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चलें फिरें अपनी हेल्थ के लिए, ताकि उनके मसल्स जो हैं वो एक्टिव रहें। सो ये चीज़ यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि वॉक बहुत ज़्यादा की जाती है। हालांकि गाड़ियों का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ डिस्टेंसेस भी बहुत ज़्यादा हैं, बट यूजुअली जो लोग हैं वो वॉक को प्रेफरेंस देते हैं और करते हैं काफ़ी ज़्यादा। फूल मैं आपको दिखा दूँ, कुछ फूल नज़र आ गए हैं मुझे, और बहुत खूबसूरत से फूल। लेकिन चूँकि यहाँ पे अब बैठने की इजाज़त नहीं है, एरिया बंद है ये मैकडॉनल्ड्स का। सो फ्लावर्स हैं यहाँ पे ब्यूटीफुल। एंड वापसी का सफ़र अब की बार जो है मैंने रास्ता चेंज किया है और मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले ही मैं आपको कुछ थोड़े बहुत यहाँ पे कुछ मुझे फ्लावर्स जो नज़र आ रहे हैं, ये ड्राइव थ्रू का एरिया है ये, और इसके यहाँ पे साइड पे ये फ्लावर्स सारे, कुछ वैरायटी है फ्लावर्स की। सो येलो कलर एक मेरा और पसंदीदा कलर है, येलो कलर का फ्लावर आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ये मैकडॉनल्ड का ड्राइव थ्रू एरिया आप देख सकते हैं। सो ड्राइव थ्रू जो है वो ओपन है, बट बाहर जो है वो सिटिंग एरिया इन्होंने बंद कर दिया है। तो चलिए, सिग्नल खुल चुका है और अब मैं क्रॉस कर रही हूँ रोड। बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है और हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी। आप देख सकते हैं कॉर्नर में एक कपल जो है वो बाहर बैठा हुआ है और वो लोग एंजॉय कर रहे हैं वहाँ पर। सो ये है सफ़र की दास्तान। आज का एक दिन आप जो मेरे साथ गुजार रहे हैं एक तरह से, और देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बाहर निकल के और शॉपिंग कर रही हूँ, थोड़ी बहुत कुछ ग्रॉसरी कर रही हूँ। और मैं अब थोड़ा सा हट के रोड से चलना चाह रही हूँ बिकॉज़ मैं चूँकि वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे कोने कोने में जितने भी थोड़े बहुत नज़ारे हैं रास्ते के वो आपको दिखाने हैं। सो चर्च का बैक एरिया है ये, यहाँ का जो चर्च है इस एरिया का, उसके पीछे ये थोड़े बहुत कुछ फूल लगे हुए हैं। सामने एक और बिल्डिंग, रेजिडेंशियल एरियाज़, ये चर्च का एरिया, और ये यहाँ कुछ और फूल, ऑरेंज कलर के फूल खूबसूरत, कुछ सब्ज कुछ ऑरेंज। सो देखिए मेरे साथ आप भी। यहाँ पे इनकी खिड़की है जो कि ऊपर तक जा रही है। आज मैंने अपनी थोड़ी बहुत कैलोरीज बर्न की हैं, बट काफ़ी दिन के बाद की हैं। और ये बैक साइड एरिया है इस चर्च का, स्टेयर्स बनी हुई हैं, काफ़ी बड़ा चर्च है इनका ये। और वहाँ पे जो फ्रंट
नज़र आ रहे हैं डोर्स, वो स्कूल है इस एरिया का, ग्रेनोबल पब्लिक स्कूल है, जिसकी बैक साइड है। इसमें डे केयर भी है, स्कूल का एरिया भी है, और बैक साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ प्लेग्राउंड है। फ्रंट पे जहाँ से मैं अभी होकर आई हूँ सनी फूड मार्ट आपको नज़र आ रहा है, मैकडॉनल्ड्स, सनी फूड मार्ट, वो एरिया। सो ये फेंस है इधर लगी हुई है, लेकिन फेंस के अदर साइड पे जो है वो पार्क है, स्कूल का पार्क एरिया। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। सो ये एक छोटा सा पार्क है। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पार्क में से होकर जाती, बच्चों के ये रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट ही लूँगी, क्योंकि अब सामान चूँकि मैंने उठाया हुआ है और मुझे चीज़ें हाथ में उठाकर चलना जो है ना वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सो मुझे भारी भारी चीज़ें उठा के चलना जो है वो अच्छा नहीं लगता, बड़ी कोफ्त होती है मुझे उससे। यूजुअली मैं इन चीज़ों के लिए कार्ट लाती हूँ बाहर। आज मैं नहीं लाई बिकॉज़ मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी। सो मुझे ये था कि मैं कार्ट को संभालूँगी या मैं कैमरा संभालूँगी, ये सोचकर मैंने कार्ट नहीं उठाया। और मैंने सोचा कि मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदूँगी, सिर्फ वही लूँगी जो लाइट वेट होंगी। ज़्यादा चीज़ों को मैं नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ दिया मैंने। और इसके बाद अब शॉपर्स उठाए हुए हैं, लेकिन हैवी लग रहे हैं वो भी, बिकॉज़ ना करते करते भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ले ही ली और मुश्किल होता है इनको उठाकर चलना। सो इसीलिए मैं शॉर्टकट को प्रेफरेंस दे रही हूँ और मैं शॉर्ट रास्ते से अब जा रही हूँ वापस। सो आई होप कि मेरा कैमरा ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होगा और कुछ बेहतर नज़र आ रहा होगा इसमें आप लोग को सब कुछ, और मेरी आवाज़ जो है वो भी आई होप कि वो क्लियर हो, आराम से सुनाई दे रही हो आप लोगों को, आई होप सो। एंड ये स्कूल का एरिया एक दफ़ा थोड़ा सा करीब जाके बंद स्कूल पड़ा है, दिखा दूँ। बस यही कुछ आज नज़ारे थे। एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे कश्ती सी रखी हुई है, फूल हैं कुछ सफ़ेद रंग के खूबसूरत और थोड़े से मुरझा गए हैं, गर्मी है क्योंकि, लेकिन फिर भी फूल खूबसूरत ही लग रहे हैं। बहुत प्यारे फूल हैं ये, बहुत ज़्यादा। सो पार्किंग एरिया से होकर वहाँ से मैं निकलती हूँ ताकि थोड़ी सी वॉक और हो जाए। एनीवेज़ लोगों ने अब बाहर निकलना शुरू कर दिया आहिस्ता आहिस्ता से, कुछ हालात बेहतर हो ही रहे हैं। हवाएं जो हैं वो चल रही हैं और मुझे उनकी सनसनाहट कुछ सुनाई दे रही है। जब हवा चल रही होती है गर्मी के मौसम में तो अच्छा लगता है, ठंडी हो अगर वो स्पेशली। तो आज की हवा जो है वो गर्म हवा नहीं है, वो ठंडी हवा है। मौसम बेहतर है काफ़ी हद तक, लेकिन एक खौफ जो दिल में है वो अब भी है, बिकॉज़ सुनने में यही आया है कि जो ये वायरस है ये अब हवा के अंदर भी इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है, स्प्रेड हो रहा है उसके थ्रू भी। सो पता नहीं क्या होगा। आई होप कि आगे हमें लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस जो हैं हमारे सामने आते हैं उनको हम फेस कर सकें और कोई प्रॉब्लम ना हो हमें। आई होप सो। तो सिर्फ दुआ ही है जो काम आ सकती है ऐसे वक्त में, और
ज़ाहिर है सभी दुआएं मांग रहे हैं। पूरी दुनिया में जो इस वक्त तबाही आई है इस वायरस की वजह से, वो एक बहुत ही बड़ी आफत अल्लाह पाक की तरफ से। तो यही दुआ है कि अल्लाह हम सब पे रहम करे, हमें महफूज रखें, हमारे ख़ानदानों को इस आफत से, और ये रिवर्स हो जाए और कोई वैक्सीन, कोई मेडिसिन ऐसी डिस्कवर हो जाए इंशाअल्लाह ताला। एक खूबसूरत सा दरख्त यहाँ पर और ये बेंच, ये बहुत प्यारी सी जगह। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करूँगी और थोड़ी सी देर बैठकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके तो फिर मैं जाऊँगी वापस। सो आप देख सकते हैं लोग नहीं हैं इस वक्त यहाँ पर। जब आपको तन्हाई में बैठना हो, जो कि बेसिकली मुझे लगता है कि तन्हाई हर इंसान की ज़रूरत है। आप हमेशा लोगों में घिरा हुआ भी रहना पसंद नहीं करते, स्पेशली मुझ जैसे लोग। मैं जो हूँ ज़्यादातर पसंद नहीं करती इस चीज़ को, मतलब मुझे अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू के बहुत ज़्यादा रश हो इर्द गिर्द। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, तो मेरी भी इस तरह की नेचर है ये कि मुझे ज़्यादातर खामोशी, सुकून, बल्कि अंधेरा और इस तरह की चीज़ें, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी भी पसंद नहीं है मुझे। सो ये सब इंसान जो हैं उनकी अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं। सो जहाँ थोड़ा सा सुकून मुझे नज़र आता है, पुरसुकूनियत नज़र आती है, मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है। उसमें ये होता है कि आपको थोड़ा सा मौका मिलता है रिलैक्स करने का अपने ब्रेन को, और आप के अंदर थोड़ी सी कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती हैं कि आप इस तरह के माहौल में। मैं तो यूजुअली ये होता है कि मुझे पोइट्री करने के लिए भी बड़ा पुरसुकून सा माहौल चाहिए होता है। अगर मैं ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस हो तो मेरे अंदर से कोई अल्फाज ही अच्छे नहीं निकलते, ना ही मुझे कुछ समझ आता है तब। सो मैं इस तरह के वक्त की तलाश में हमेशा रहती हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा सुकून का माहौल हो, खामोशी, ताज़ा हवा, कुछ थोड़ा सा हल्का सा कम रोशनी वाला माहौल, और इर्द गिर्द ज़्यादा शोर ना हो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे इस तरह का एटमॉस्फेयर बहुत सूट कर रहा है। लाइक ये चीज़ें शायद मेरे लिए ही बनी हैं। सो कल ही मैंने अपनी एक नई पोइट्री लिखी है और उसको अभी मैंने कंप्लीट करना है। वो तकरीबन 75% मैं लिख चुकी हूँ। कुछ एक दो उसके जो है अशार अब रह गए हैं, और अगर मेरा मूड हुआ और मुझे लगा कि ओके अभी मैं राइट कर सकती हूँ, तो मैं यूजुअली अपने सेल में ही जो है वो नोटबुक में लिख लेती हूँ उसको, और फिर बाद में मैं उसको कॉपी पे भी ज़रूर लिखती हूँ। मुझे एक चीज़ ये है कि मैं अपनी पोइट्री जितनी भी है वो ट्रांसफ़र ज़रूर करती हूँ। अपनी जो हैंड राइटिंग है उसमें मैं ज़रूर उसको अपनी कॉपी में लिखती हूँ। मुझे अच्छा लगता है उस तरह से भी लिखना, भले ही मैं कितना ही ज़्यादा यहाँ मैं अपने सेल फ़ोन की नोटबुक में जितने भी नोट्स लिख लूँ, जितने भी अल्फाज लिख लूँ, लेकिन जो एक वो वाला तरीका है कि जी आपने अपनी चीज़ों को, अपने अल्फाज को जो है वो कॉपी में लिखना है, वो मेरी आदत जो है ना वो कभी नहीं गई। अब तक भी मुझे ये होता है कि तसल्ली नहीं होती जब तक मैं लिख ना लूँ उसको कॉपी के अंदर। सो नेचर मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा, ट्रैवल करना भी मुझे बहुत पसंद है, बाय रोड सफ़र करना और इस तरह की खूबसूरतियाँ देखना। मतलब आपका दिल चाहता है कि आप हर खूबसूरती को अपनी आँखों के अंदर समेट लें, और इस ग्रीनरी को, इवन इस दरख्त की जो ये छाल और इसका जो ये
आप कह सकते हैं टेक्सचर, इसकी ग्रोथ, इस चीज़ के अंदर भी खूबसूरती है, अल्लाह पाक की शान है। सो देखिए, आप मेरी कैमरे की आंख से अब आप इस खूबसूरती को देख रहे हैं। और इसके अलावा वहाँ उस साइड पर अंदर करके कुछ एक गार नुमा सा एरिया बना हुआ है, जिससे जो भी क्रॉसिंग है बेसिकली। और बच्चे अब निकल रहे हैं यहाँ से साइकिलिंग करने के लिए पार्क में। इक्का दुक्का ही लोग नज़र आते हैं। वैसे अभी भी बाज़ारों में मतलब ज़्यादातर लोग बहुत केयरफुल हैं, नहीं निकल रहे हैं बाहर, और ठीक कर रहे हैं, बिकॉज़ जब तक रिस्क फ्री ना हो जाए सब कुछ निकलना ठीक नहीं है। एहतियात करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है हर मामले में, और हमें एहतियात का दामन कभी भी हाथ से छोड़ना नहीं चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि जिस हद तक हो सके, पॉसिबल हो सके, हम केयरफुल रहें हर चीज़ के मामले में, और अपनी तरफ से कोशिश करें, और ये भी ज़रूर कोशिश करें कि लोगों को भी गाइड करें और एहतराम करें हर चीज़ का, बिकॉज़ जो चीज़ ज़रूरी होती है उनकी रिस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम जो भी एप्लीकेशंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो रूल्स नाफिज किए गए हैं, और बज़ाते ख़ुद हम इंसान बहुत अच्छी तरह से जानते हैं अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी मखलूक बनाया है कि जिसके दिमाग में उसने अक़ल की जो है वो ज़्यादा मिक़दार कह लें कि दी है। तो हम समझदार मखलूक हैं, और हमें पता है कि किस तरह से लाइफ को डील करना है, किस तरह से आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सो बेहतर यही होता है कि आप अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करें, जिस हद तक हो सके पॉजिटिव रहें हर चीज़ के मामले में, और कोशिश करें कि सेफ्टी अपने लिए और दूसरों के लिए उसका ख़्याल रखें। जब बाहर भी जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें, और अपने हाथों को धोएं, वॉश करें, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, और इसके अलावा हर उस चीज़ का ख़्याल रखें जो कि ज़िंदगी में पॉजिटिव है और ज़रूरी है। तो और मैं क्या कहूँ, बस अब मैंने यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो रेस्ट कर लिया, आपसे काफ़ी सारी बातें भी हो गई हैं। तो मैं दोबारा से अपना सफ़र शुरू करती हूँ, और मैं चलती हूँ घर की तरफ। एंड आई होप कि आप लोगों को मेरे साथ यूँ बाहर जाना और इस तरह से ये सब कुछ देखना अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा ये है कि आप लोग जब भी मेरा चैनल देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, मेरी कुकिंग अच्छी लगती है, तो ज़रूर मुझे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना फ़ीडबैक तो ज़रूर ही दिया करें। कुछ भी फ़ीडबैक में आप कहें, मैं आपकी बातें सुनती हूँ, देखती हूँ, आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, सबके रिप्लाई भी करती हूँ उनको, बिकॉज़ मुझे लगता है कि लोगों के मशवरे लेना और उनकी पॉजिटिव चीज़ों को सुनना, और इवन अगर आपके अंदर कोई कमी होती है और वो आपको गाइड करते हैं, और वो आपको ये बता रहे होते हैं कि जी ये चीज़ आप इस तरह से करें, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और आपको उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, माइंड नहीं करना चाहिए किसी की भी बात को उस वक्त तक जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा कोई हद तक आमेज़ बात ना करें। सो जो लोग आपको रास्ते में, आपके सफ़र में कुछ थोड़ी सी भी रोशनी दे देते हैं, लाइक कुछ भी पॉजिटिव बता देते हैं, आपको उन लोगों की कदर करनी चाहिए, बिकॉज़ ज़िंदगी में हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छे ही होते हैं ज़्यादातर लोग। तो इन चीज़ों को
अपने साथ लेकर चलें। एंड आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड रहें और हमेशा खुश रहें। अपनी दुआओं में ज़रूर मुझे याद रखा करें और दुआ करें कि मैं अपने इस सफ़र में जो सक्सेस है वो देखूं। अपने म्यूज़िक के सफ़र में स्पेशली, और इस कुकिंग के लिए भी। चैनल तो मेरा नया है, मैंने शुरू किया अभी, लेकिन स्टिल ये है कि मैंने शुरू तो किया है और मुझे शौक़ है इसका भी, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। स्पेशली म्यूज़िक तो मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। सो हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिए आप लोग, और मैं भी आप सब लोगों के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक सबको खुशियाँ, सेहत, ज़िंदगी और उनकी ख्वाहिशात की तकमील, जो भी जिसकी ख्वाहिशात हैं वो सब अता करे। आमीन सुम आमीन। अब तक के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।